जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैडेट टीम पर। तो कैसे आप तो कैसे आप दोस्तों, आज हम इस नई वीडियो में बात करेंगे इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं एक एनसीसी कैडेट को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। ये वीडियो का टॉपिक मेरे दिमाग में इस तरह से आया, मैंने कोई इसको एक रैंडमली टॉपिक आया है ये मेरे दिमाग में कि हम किस तरीके से जो इंसेंटिव मिलता है एनसीसी कैडेट को उस पर कैसे वीडियो बनाएं। दरअसल एक ऐसी घटना हुई, आज सुबह मैं एक पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर में शायद एनसीसी की तरफ से ही एक एड जो है वो रिलीज किया गया था। उसी एड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या पता कितने लोगों ने ये एड पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर हमारी वीडियो के माध्यम से हमारा काम है आप तक इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचाने का। तो वही वीडियो मैं आपको दे रहा हूं कि इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों चलिए ले चलता हूं मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, जो आपको इस तरफ दिख रही होगी। मैं थोड़ा इधर हट जाता हूं, आपको मोबाइल की स्क्रीन ठीक से दिखनी चाहिए। चलिए, अब आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी ठीक तरीके से। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। फिलहाल तो मेरा ही वॉलपेपर दिख रहा होगा आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर जाइए, मैं इतना बेकार भी नहीं लगता जितना आप सोचते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा ऐड बनाया गया है, नेशनल कैडेट कॉर्प। आई लव नेशनल कैडेट कॉर्प, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस। अब सबसे पहले हम आर्म्ड फोर्सेस का पढ़ते हैं। वैकेंसीज रिजर्व फॉर कमीशन एज अ ऑफिसर इन अ डिफेंस फोर्सेस फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स इज एज अंडर। मतलब इसका मतलब है वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं एज अ कमीशन ऑफिसर्स। जो कमीशनड ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर रैंक ऑफिसर होते हैं, उनके लिए एनसीसी कैडेट्स की वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, जो एनसीसी के सर्टिफिकेट जिनके पास होते हैं, चाहे वो ए बी सी, वो अपने हिसाब से वहां पे वैकेंसी रिजर्व रहती हैं। फर्स्ट चीज, आर्मी आईएमए देहरादून, जो हमारी आईएमए में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, 19 वैकेंसीज पर कोर्स फॉर बॉयज होल्डिंग सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी थ्रू यूपीएससी रिटन एग्जाम एंड क्वालिफिकेशन इन एसएसबी। जो हमारा आईएमए देहरादून है, वहां पे 19 वैकेंसीज पर कोर्स रिजर्व रहती हैं बॉयज के लिए, होल्डिंग, जिन्हों के पास सी सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का, और वो जाते हैं यूपीएससी रिटन एग्जाम और एसएसबी का इंटरव्यू क्रैक करके। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज, ओटीए चेन्नई, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। वहां पे 50 वैकेंसीज पर कोर्स फॉर बॉयज एंड 4 वैकेंसीज पर कोर्स फॉर गर्ल्स। बहुत अच्छी बात है, इसमें गर्ल्स को भी आपका रिजर्वेशन मिला है कि 50 वैकेंसीज तो आपकी बॉयज के लिए होंगी और 4 वैकेंसीज पर कोर्सेज आपकी गर्ल्स के लिए होंगी, होल्डिंग सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन है, नॉन टेक्निकल विदाउट यूपीएससी रिटन एग्जाम कैंडिडेट्स हैव हाउएवर क्वालिफाइंग एसएसबी। इसमें आपका यूपीएससी का रिटन एग्जाम नहीं होगा, ये बहुत अच्छी बात है, बट इसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू कॉल लेटर आता है और आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद आती है आपकी नेवी। इसमें तीनों चीज की बात होती है, क्योंकि एयरफोर्स एनसीसी, नेवी एनसीसी और आर्मी एनसीसी, तीनों एनसीसी होती है। तो अब हम बात करते हैं 6 वैकेंसीज पर कोर्सेज फॉर बॉयज, बीई एंड बीटेक ग्रेजुएट ओनली। 6 वैकेंसीज होती हैं सिर्फ। इसमें एक है, किसके लिए होती हैं 6 वैकेंसीज नेवी में? जिनने बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन टेक्निकल ग्रेजुएट, जिनने बीई एंड बीटेक से ग्रेजुएट जो हुए हैं, सिर्फ उनके लिए ये वैकेंसीज रिजर्व होती हैं नेवी में। होल्डिंग नेवी विंग सी सर्टिफिकेट, इसमें होल्डिंग है, इसमें आर्मी का सर्टिफिकेट, ये आर्मी एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसमें नेवी विंग के सी सर्टिफिकेट का जो रहेगा वो सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा। विदाउट यूपीएससी रिटन एग्जाम कैंडिडेट्स हैव टू हाउएवर क्वालिफाई इन एसएसबी। इसमें आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है यूपीएससी के थ्रू, इसमें आपको सिर्फ
एसएसबी का जो कॉल इंटरव्यू है आपको एसएसबी क्रैक करनी होगी। अब हम तीसरी चीज हमारी देखते हैं एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन बॉयज एंड गर्ल्स होल्डिंग एयर विंग सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर एंट्री इनटू फ्लाइंग ब्रांच विदाउट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट रिटर्न एग्जाम। कैंडिडेट्स हैव टू हाउएवर क्वालिफाई इन एसएसबी। बहुत ही अच्छी चीज है, फ्लाइंग ब्रांच में परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही तो बतौर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास एयर विंग का सी सर्टिफिकेट है। इसमें ना आर्मी के चलेगा न नेवी का, मतलब जिस चीज में आप जाना चाहते हैं जिस फील्ड में वहीं के सर्टिफिकेट्स आपको लगेंगे वहीं की। इसमें आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए विदाउट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो एफकेट का हमारा यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होता है उस बिना एग्जाम दिए आप इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। बहुत अच्छी चीज है। अब सेकंड हम एयरफोर्स की बात करते हैं, फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस एंड ग्राउंड ड्यूटीज। जो शॉर्ट सर्विस है हमारी और जो ग्राउंड ड्यूटीज है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हम इसमें 10% वैकेंसीज पर कोर्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स होल्डिंग एयर विंग सी सर्टिफिकेट। इसमें 10% जो है वैकेंसी रिजर्व रहती हैं बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए जिन्होंने एयरफोर्स जो एनसीसी है उसमें सी सर्टिफिकेट होल्ड किया हो। बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकेट एंड रिटर्न एग्जाम एंड क्वालिफिकेशन इन एसएसबी। बट इसमें से थोड़ी सी शर्त ये है, आपको इसमें एफकेट का एग्जाम देना होगा और उसके बाद एफकेट का जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं वहां पे उसके बाद आपको फिर एसएसबी का कॉल इंटरव्यू आएगा और एसएसबी का एग्जाम क्वालिफाई करके आप एज अ कमीशन्ड ऑफिसर आर्मी में जा सकते हैं। उसके बाद लिखा है वैकेंसीज रिजर्व फॉर रिक्वायरमेंट एज अ सोल्जर इन द डिफेंस फोर्सेस फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इज एज अंडर। मतलब इसमें वैकेंसीज रिजर्व रहती हैं, जो भी ऐसा सोल्जर जो रिक्वायरमेंट आती है उसके लिए भी आप जा सकते हैं एज अ ऑफिसर ही नहीं, किसी को एज अ सोल्जर भी ज्वाइन करना है। वैसे प्राथमिकता तो सब ऑफिसर्स की देते हैं बट अब हर बंदा ऑफिसर तो नहीं बन सकता, बट कुछ जैसा सोल्जर रिक्वायरमेंट में आती हैं वहां पे सोल्जर रिक्वायरमेंट भी आप जा सकते हैं। तो वहां पे किस तरीके से वैकेंसीज रिजर्व रहती है मैं आपको बताता हूँ। नेवी की बात करते हैं सबसे पहले हम। Additional marks awarded in entrance test for Navy Wing NCC certificate 2 marks for A, 4 marks for B, 6 marks for C certificate। आपको एडिशनल मार्क अवार्ड दिए जाते हैं इसमें टेस्ट फॉर नेवी विंग एनसीसी सर्टिफिकेट। जो आपका नेवी का एग्जाम होता है उसमें 2 मार्क्स तो ए सर्टिफिकेट के लिए, 4 मार्क्स आपको देते हैं बी सर्टिफिकेट के लिए, 6 मार्क्स देते हैं आपको सी सर्टिफिकेट के लिए। सी सर्टिफिकेट के लिए आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। एयरफोर्स के लिए मिलते हैं एडिशनल मार्क्स अवार्डेड इन फाइनल मेरिट फॉर एयर विंग। जैसे हम एयरफोर्स की बात करते हैं, एडिशनल मार्क्स अवार्डेड इन फाइनल मेरिट फॉर एयर विंग एनसीसी सर्टिफिकेट्स। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है जितने भी टेस्ट होते हैं उसके बाद आपको इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। तो उसी का है कितना मिलता है, 2 मार्क्स फॉर ए सर्टिफिकेट, 3 मार्क्स फॉर बी सर्टिफिकेट एंड 5 मार्क्स फॉर सी सर्टिफिकेट। इसमें 1 नंबर कम मिलता है, नेवी से जो है उसमें 1 नंबर कम मिलता है। अब आर्मी की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत से लोग जाना जाते हैं, हालांकि रुचि नेवी और एयरफोर्स में तो नहीं रहती पर आर्मी में तो लविंग दिख रहा है ना, समझ ही रहे होंगे आप। तो बोनस मार्क्स मैक्सिमम 20 मार्क्स ओनली अवॉर्डेड ऑन क्वालिफाइंग इन रिटर्न एग्जाम एज अंडर। मतलब उनका कुछ क्राइटेरिया भी दिए रखा है, उसमें उन्होंने बोनस मार्क्स मैक्सिमम 20 मार्क्स ओनली अवॉर्डेड इन क्वालिफाइंग इन रिटर्न एग्जाम। मतलब जो रिटर्न एग्जाम है उसमें मिनिमम आपको मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मार्क्स देते हैं एज अ अंडर। जो क्राइटेरिया देख रहे होंगे आप, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। इसमें पहले तो सर्टिफिकेट्स कौन कौन से सर्टिफिकेट है, उसके बाद ये इन्होंने बात की है सोल्जर जनरल ड्यूटी वाली, इसमें आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं आप सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट मैक्सिमम मार्क्स 50, ट्रेड्समैन मैक्सिमम मार्क्स 200। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, मैं आपको देता हूँ और वीडियो के नीचे मैं इसकी एक फोटो भी अटैच कर दूंगा इस एड्स की, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरा उम्मीद तो यही है कि आपको वीडियो में एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी बारीक से बारीक, पर आप एक बार फोटो देख लीजिएगा एड, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एनसीसी की इंसेंटिव फॉर एनसीसी कैडेट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेज। जो भी फायदे उन्हें आर्म फोर्स में मिलते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें कुछ फायदा हो तो उस काम में हमें रुचि मिलती है। तो ये सब थी। तो दोस्तों
अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो हमें आगे मिलती रहे। थैंक यू।